बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि नूह हिंसा में दरअसल अब जो खबर में अपडेट आया वो ये कि बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। क्राइम ब्रांच तावड़ू की टीम ने बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। गौरक्षा दल का अध्यक्ष है बिट्टू बजरंगी, जिसे आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और नूह हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा बिट्टू बजरंगी का हाथ था इस पूरी हिंसा में और इस हिंसा में शामिल हर व्यक्ति को यहां पर पकड़ा जा रहा है। और फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो यहां पर सामने आई है कि बिट्टू बजरंगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकेश राजपूत संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, फिलहाल एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है इस दिशा में भी, क्योंकि बिट्टू बजरंगी जिसकी लगातार तलाश जारी थी, जो कि मुख्य उसमें आरोपी भी बताया जा रहा है इस नूह हिंसा में जो कि शामिल था, उसकी संदिग्धता जो थी वो उसमें शामिल थी, अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद कई और लोगों की गिरफ्तारी इस हिंसा में शामिल, उनकी भी जल्द हो सकती है। देखिए अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें बीती 31 तारीख को जिस तरीके का जो हिंसा नूह मेवात के अंदर हुआ, उस हिंसा का कारण कहीं ना कहीं बिट्टू बजरंगी को भी माना जा रहा है, क्योंकि बिट्टू बजरंगी ने ब्रजमंडल यात्रा से पहले बाकायदा जो है वो एक जो है वो पोस्ट शेयर की थी, जिसमें साफ तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं भड़काऊ जो है वो चीजें सामने आई थी और इसको लेकर के लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हिंसा वहां पर एक जो है वो वहां पर देखने को मिली थी, जिसके बाद पुलिस जो है वो लगातार जो है स्थिति को नियंत्रण करने में लगी हुई है। और इसी कड़ी में जो है कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें एक बिट्टू बजरंगी भी है, क्योंकि बिट्टू बजरंगी पर आरोप जो है वो अवैध हथियार के साथ साथ भड़काऊ भाषण जो है वो देने का जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आरोप लगा है। और इसी के मामले में जो है कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसको लेकर के बीते कल जो है वो बिट्टू बजरंगी घर जो कि डबुआ कॉलोनी में स्थित है, वहां से जो है वो बिट्टू बजरंगी को क्राइम ब्रांच तावड़ू की टीम ने जो है वो गिरफ्तार किया था। वो उसकी जो तस्वीर थी वो वाकायदा जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई थी कि किस तरीके से फिल्मी अंदाज में जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम ने बिट्टू बजरंगी को जो है वो अरेस्ट किया था। हालांकि बिट्टू बजरंगी टीम को देखने के बाद भागने की कोशिश जो है वो बिट्टू बजरंगी ने की थी, परंतु क्राइम ब्रांच की टीम के जो करीब 15 से 20 लोग जो है वो आए थे गिरफ्तार करने के लिए, तो उन्होंने जो है बिट्टू बजरंगी को मौके पर ही जो है वो धर दबोचा और उसके बाद जो है उसे ले गए। फिलहाल जो है पुलिस ने जो है वो गिरफ्तारी उसकी डाल दी है और उस पर कई जो है वो जो धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज है। इसके अलावा बिट्टू बजरंगी ही नहीं बल्कि बिट्टू बजरंगी के साथ जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अवैध हथियार जो चाहे तलवार हो चाहे लाठी डंडे हो, चाहे इसके अलावा बात करें कोई अवैध जो है हथियार हो, वो जो लहराने का काम वहां पर किया था, जो दिखाने का काम किया था, तो वो तमाम लोग जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। और साफ तौर पर पुलिस का कहना है जो नूह सदर जो पुलिस है उसके वहां पर मामला दर्ज है और उसका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही तमाम लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, क्योंकि जो है कानून सबके लिए एक बराबर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ है कि पुलिस उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई करने में लगी हुई है, स्थिति को नियंत्रण करने में लगातार जो है वो पुलिस काम कर रही है और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इसके अलावा बता दें आपको अंजलि, क्योंकि लगातार जो है जो पुलिस की जो टीम है वो जो है सोशल मीडिया पर भी लगातार जो है वो नजर बनाए हुए है, क्योंकि जो है बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद कोई भड़काऊ चीजें जो है पोस्ट वगैरह जो है वो इधर उधर ना हो, तो उस पर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा कोई भी भड़काऊ भाषण देता तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस वो जो है निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले में काम कर रही है। जी जाहिर तौर पर मुकेश, क्योंकि अभी जिस तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे समझ में ये आ रहा है कि किस तरीके से नूह हिंसा के जो तार हैं वो अलग अलग जिलों से जुड़े हुए थे और किस हद तक ये पूरा जो घटनाक्रम था वो प्रायोजित था। देखिए अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि हमने जब देखा कि नूह मेवात में जो हिंसा हुई, भयावह जो है तस्वीरें सामने आई थी, वहां पर किस तरीके से जो है वो गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था, और ये सिर्फ हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक गलती के कारण, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लगातार भड़काऊ पोस्ट जो है वो चल रही थी, इधर जो है बजरंग दल की तरफ से भी जो है लगातार भड़काऊ पोस्ट चल रही थी, तो उधर दूसरे समुदायों की तरफ से भी जो है वो लगातार इस तरीके की पोस्ट आ रही थी, तो दोनों चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं इंक्लूड होने के बाद जो है ये पूरा मामला बढ़ा। फिलहाल जो है पुलिस जो है दोनों समुदाय, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, सबके खिलाफ जो है वो एकाएक जो है वो कार्रवाई करने में लगी हुई है। बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया, इसके अलावा नूह मेवात में जिन लोगों ने हिंसा की उनको भी जो है काफी लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया है, और लगातार पुलिस जो है वो तमाम तारों को जो है वो निकालकर जो है वो उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो भी नूह मेवात हिंसा से जुड़े हुए तार हैं सबको जो है वो बारीकी से जांच कर रही है, उसके बाद जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिट्टू बजरंगी इसमें एक जो है वो कहीं ना कहीं एक मोहरा था, उसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा और भी इनके साथ जो लोग थे उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, और
अगर जरूरत पड़ी तो मोनू मानेसर को भी जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस जो है वो हर संभव प्रयास कर रही है, उसी कड़ी में जो है ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। अच्छा मुकेश, अभी क्योंकि अभी जानकारी जो है इस खबर पर अपडेट आ रही है वो ये कि कड़ी सुरक्षा के बीच बिट्टू बजरंगी को कोर्ट पे पेश किया जाने वाला है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पर क्योंकि अब बिट्टू बजरंगी के खिलाफ कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज है, और ऐसे में क्योंकि स्थिति पूरी तरीके से जो है वो अभी भी जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारी जो है पुलिस सुरक्षा के बीच जो है वो बिट्टू बजरंगी को करीब 12-12:30 बजे का जो समय जो कोर्ट का जो दिया है वो 12-12:30 बजे करीब जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। भारी पुलिस बल के जो है तैनाती में जो है वो पेश होगी, क्या ताकि कोई उपद्रव ना हो, क्योंकि बिट्टू बजरंगी जो है वो बजरंग दल के राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं और गौरक्षा से जो है वो संबंध भी रखते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वो उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, और 12-12:30 बजे का समय जो है वो बिट्टू बजरंगी को कोर्ट में जो है वो पेश करने का रखा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ पुलिस किस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है, क्योंकि एक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश जो है उस दौरान देखने को मिली जब ये पूरा घटनाक्रम नूह में हुआ। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है कि क्या इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं थी कि इस तरीके से कोई हमला जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि वहां के लोगों का ये कहना था कि अचानक से गोलियां जो है पहाड़ी तरफ से चलने लगे, ऐसा उन्हें लगा कि कोई आतंकी हमला तो नहीं है। देखिए अंजलि, बिल्कुल इसमें कई चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एकाएक जो है वो सामने आ रही हैं। सबसे पहले अगर बीते हम 31 तारीख को जाए तो जो माहौल खराब हुआ उस माहौल में जो है वो कहीं ना कहीं कई चीजें सामने आ रही हैं। एक जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि जो है कई दिन पहले से बाकायदा इसकी जो है वो तैयारी की गई थी, बाकायदा जो है लोगों को पहाड़ पर भेजा गया, वहां पर जो है उनकी तस्वीरें कुछ सामने आई थी, और उसके बाद जब जैसे ब्रजमंडल यात्रा पहुंची तो उसे बाकायदा एक जो है प्लान के तहत लॉक किया गया था, और उसके बाद हमला उसमें किया गया था। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें सामने नजर आई थी। इसके अलावा बिट्टू बजरंगी का जो है इसमें रोल जो माना जा रहा है वो लगातार भड़काऊ भाषण को लेकर के जो है वो रोल माना जा रहा है। इसमें अगर जो बात करें तो जो है मोनू मानेसर का भी रोल माना जा रहा है, और भी दूसरे समुदाय की तरफ से भी लगातार कई भड़काऊ भाषण जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे। परंतु इसमें बात करें क्योंकि पुलिस अब एकाएक जो है तमाम जो है वो पहलुओं को जोड़ करके जो है इस जो है गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है, और तमाम जो है चीजें जो भी चीज इसमें सामने आ रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें भड़काऊ पोस्ट की बात करें या जिसने भी जो षड्यंत्र अच्छा जो इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को जोड़ करके जो है वो कार्रवाई में पुलिस जो है वो लगी हुई है। इसी कड़ी में बिट्टू बजरंगी को भी जो है वो गिरफ्तार किया है, और हालांकि अगर जो जरूरत पड़ी तो पुलिस जो है वो मोनू मानेसर को भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि हालांकि उसने जो पोस्ट शेयर की थी उसमें कोई भड़काऊ भाषण जो है वो सामने नहीं आया था। उसने साफ ये कहा था कि ब्रजमंडल यात्रा में अधिक से अधिक भारी संख्या में जो है लोग शामिल हों और मैं भी खुद पहुंचने वाला हूं। सिर्फ इतना उसके सोशल मीडिया में जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। हालांकि अगर पुलिस को जो है जो भी इसमें संभव लगेगा, जो भी इसमें स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे पुलिस इसमें उठाएगी, क्योंकि साफ तौर पर जो है वो नूह के जो एसपी उन्होंने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाना है। तो ऐसे में तमाम जो है पहलुओं को जोड़ करके इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसी भी समुदाय के लोग हो जो इसमें पूरे शामिल हैं, जिनका भी इसमें रोल है, उनके खिलाफ जो है वो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इसी कड़ी में लगातार ये कार्रवाई चल रही है। बिट्टू बजरंगी नहीं बल्कि और भी कई लोग इसमें गिरफ्तार होने हैं जो अवैध हथियार लेकर के वहां गए थे, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, इसके अलावा जिन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश की, सभी लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जानी है। मुकेश, एक बात यहाँ पर और, क्योंकि प्रदेश के अंदर इतनी भारी संख्या, इतनी भारी मात्रा में अगर असलह आ रहा है और इन लोगों के हाथ में था जिन्होंने हमला किया, ये भी एक सवाल है यहाँ पर कि इतना असला जो है, इतनी भारी मात्रा में असला जो है वो किस तरीके से अंदर पहुंचा। माहौल खराब करने की कोशिश तो की गई, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ये जो असला है वो कैसे पहुंचा? देखिए बिल्कुल अंजलि, सवाल या निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में, क्योंकि अगर बताएं तो लूमेवात में जो हिंसा हुई उसमें सबसे ज्यादा जो है अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया गया था पूरे प्रकरण में बात करें तो। ऐसे में जो है वो पुलिस हर तरीके से जो है वो जांच कर रही है। हालांकि सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही इस बारे जो है वो भनक थी
कि कहीं ना कहीं जो है वो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रजमंडल यात्रा से पहले ही कुछ इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आ रही थी सोशल मीडिया पर, लगातार एक के बाद एक दोनों समुदायों की तरफ से जो है वो लगातार भड़काऊ पोस्ट डाली जा रही, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही पता थी। हालांकि चूक वहां पर जरूर रही है पुलिस प्रशासन की और सुरक्षा एजेंसियों की, क्योंकि ब्रजमंडल यात्रा से पहले व्यवस्थाओं को जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं किया गया। जो भी लोग इसमें शामिल थे भड़काऊ भाषण देने में, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं की गई। ये कई सारी चूक हुई है, परंतु अब जो है पुलिस ने तमाम चूकों को जो है वो सुधारने में जो है वो लगी हुई है। फिलहाल तमाम चीजों को लेकर के बातचीत की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। जो भी अवैध हथियार है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, चाहे वो जो है बजरंग जो बिट्टू बजरंगी के साथी हैं उनके पास अवैध हथियार हो, चाहे वो दूसरे समुदाय के पास अवैध हथियार हो। तमाम चीजों को लेकर के जो है पुलिस कार्रवाई फिलहाल करने में जुटी हुई है और एकाएक जो है वो लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। जल्द ही जो है बिट्टू बजरंगी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी, क्योंकि जो नू एसपी उन्होंने साफ कर दिया है, जो भी लोग इससे जुड़े हुए नू मेवात हिंसा से जो भी लोगों का तार जुड़ा हुआ है, सबके खिलाफ कार्रवाई जो है वो पुलिस ने करनी है। एक जो है किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कानून क्योंकि सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी जो भी इस पूरे मामले में शामिल है। जी ठीक, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई, नू हिंसा मामले में बड़ी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। थोड़ी देर में बिट्टू बजरंगी की पेशी जो है वो कोर्ट में होने जा रही है, उससे भी तमाम जुड़ी जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।